जैकब और एसाव। इब्राहीम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहाक इवेद था। कनान की भूमि अपने पिता की तरह इसहाक के पास भी थी। घर में एक तंबू था, उसके चारों ओर तंबू थे, उसके लोगों के और भेड़बकरियों के बहुत से झुंड और गाय बैलों के झुंड, जहाँ कहीं उन्हें खाने के लिए घास और पीने के लिए पानी मिलता चरते थे। इसहाक और उसकी पत्नी रिबका के दो बच्चे थे। बड़े का नाम एसाव और छोटे का याकूब रखा गया। एसाव जंगल का आदमी था और शिकार का बहुत शौकीन था, और वह मोटा और बालों से ढका हुआ था। याकूब शांत और विचारशील था। वह घर पर तंबू में रहता था और अपने पिता की भेड़बकरियों की देखभाल करता था। इसहाक याकूब से अधिक एसाव से प्रेम करता था, क्योंकि एसाव जो शिकार करके मारता था उसे अपने पिता के पास लाता था। परंतु रिबका याकूब को पसंद करती थी, क्योंकि उसने देखा कि वह बुद्धिमान और अपने काम में सावधान है। उन देशों के लोगों में जब एक आदमी मर जाता है तो उसके बड़े बेटे को पिता की संपत्ति का दोगुना छोटे बेटे से मिलता है। इसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार कहा गया, क्योंकि यह सबसे बुजुर्ग बच्चे के रूप में उनकी लड़ाई थी। इसलिए एसाव बड़े होने के नाते याकूब की तुलना में इसहाक की अधिक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार रखता था, और इसके अलावा भगवान के वादे का विशेषाधिकार था कि इसहाक के परिवार को महान आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। अब जब एसाव बड़ा हुआ तो उसे अपने पहिलौठे के अधिकार की या उस आशीष की जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, कुछ भी चिंता न रही। लेकिन याकूब, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ने बहुत इच्छा की कि वह जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करे जो उसके पिता की मृत्यु के बाद एसाव को मिलेगा। एक बार जब एसाव भूखा और खेतों में शिकार से थका हुआ घर आया तो उसने देखा कि याकूब के पास एक कटोरा है जो उसने अभी अभी रात के खाने के लिए पकाया था। और एसाव ने कहा, उस थाली में जो लाल वस्तु है उसमें से कुछ मुझे दे दो, क्या तुम मुझे कुछ न दोगे? और एसाव ने कहा, अब मुझे पहिलौठे के अधिकार से क्या लाभ, जब मैं लगभग हो गया हूँ भूख से मारना। यदि आप मुझे कुछ खाने को देंगे तो आप मेरा जन्मसिद्ध अधिकार पा सकते हैं। तब एसाव ने याकूब से पक्की प्रतिज्ञा की कि वह याकूब को उसका पहिलौठे का अधिकार अर्थात एक कटोरी भोजन के बदले दे देगा। याकूब के लिए अपने भाई के साथ इतना स्वार्थी व्यवहार करना सही नहीं था, लेकिन एसाव में अपने जन्मसिद्ध अधिकार और भगवान के आशीर्वाद की इतनी कम परवाह करना बहुत गलत था। आखिरकार इसहाक बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया और इतना अंधा हो गया कि उसे लगभग कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसने एसाव से कहा, हे मेरे बेटे, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मैं कितनी जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपने बड़े बेटे के रूप में देना चाहता हूँ। तुम पर भगवान का आशीर्वाद और तुम्हारा बच्चों और अपने वंशजों। मैदान में जाओ और अपने धनुष और तीर से किसी ऐसे जानवर को मारो जो खाने के लिए अच्छा हो, और मेरे लिए पके हुए मांस का एक व्यंजन बनाओ जो तुम्हें पता है कि मुझे पसंद है, और जब मैं इसे खाऊंगा तो मैं इसे खाऊंगा। तुम्हें आशीर्वाद दो। अब एसाव को अपने पिता से कहना चाहिए था कि आशीर्वाद उसका नहीं है, क्योंकि उसने इसे अपने भाई याकूब को बेच दिया है, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं बताया। वह शिकार के लिए खेतों में गया, उस प्रकार का मांस ढूंढने के लिए जो उसके पिता को सबसे अधिक पसंद था। रिबका सुन रही थी और जो कुछ इसहाक ने एसाव से कहा था वह सब सुन लिया। वह जानती थी कि एसाव की तुलना में याकूब के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना बेहतर होगा, और वह याकूब को एसाव से अधिक प्यार करती थी। इसलिए उसने याकूब को बुलाया और उसे बताया कि इसहाक ने एसाव से क्या कहा था, और उसने कहा, अब मेरे बेटे, करो जो मैं तुमसे कहता हूँ,
और तुम अपने भाई के संति आशीष पाओगे। भेड़बकरियों होने पर हाथ खुरदरे और बालों वाले लगेंगे। तब याकूब अपने पिता के तंबू में आया और ले आया रात का खाना, और एसाव की तरह बोलना वह कर सकता था। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ मेरे पिता। और इसहाक ने कहा, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? और याकूब उत्तर दिया, मैं एसाव तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र हूँ, जैसा तुमने मुझसे कहा था वैसा ही किया। अब उठो और खाओ रात का खाना जो मैंने बनाया है, और फिर मुझे अपना दे दो आशीर्वाद, जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था। और इसहाक ने कहा, ऐसा कैसे हुआ कि तुम्हें यह इतनी जल्दी मिल गया? याकूब उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने दिखाया मुझे कहाँ जाना है और मुझे अच्छी सफलता दी। इसहाक को यकीन नहीं हुआ कि यह उसका बेटा है एसाव, और उसने कहा, निकट आकर मुझे अनुभव करने दे तुम, ताकि मैं जान लूं कि तुम सचमुच मेरे हो, एसाव का पुत्रा। और याकूब इसहाक के निकट गया बिस्तर, और इसहाक ने उसके चेहरे और उसकी गर्दन और को महसूस किया उसके हाथ, और उसने कहा, आवाज ऐसी लगती है याकूब, परंतु हाथ एसाव के ही हाथ हैं। क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? याकूब ने बताया, उसने अपने पिता से झूठ बोला और कहा, मैं हूँ। फिर पुराना मनुष्य ने वह भोजन खाया जो याकूब उसके लिए लाया था, और उसने उस पर विश्वास करके याकूब को चूमा एसाव, और उसने यह कहकर उसे आशीर्वाद दिया, उसे, भगवान तुम्हें स्वर्ग की ओस दे और पृथ्वी की समृद्धि और प्रचुर अनाज और शराब। राष्ट्र तुम्हारे सामने झुकें और लोग आपके सेवक बन जाते हैं। आप हो सकते हैं अपने भाई पर प्रभुता करो और अपने परिवार पर प्रभुता करो, और तेरे वंश के लोग राज्य करेंगे। उनके परिवार और उनके वंशजों पर धन्य हो। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं वे शापित होते हैं। जैसे ही याकूब ने तुम्हें शाप दिया वैसे ही तुम्हें शाप दिया। आशीर्वाद देते हुए वह उठा और तेजी से चला गया। वह बाहर गया ही था कि एसाव अंदर आया शिकार से, भोजन के पकवान से जो उसके पास था पकाया। और उन्होंने कहा, मेरे पिता को जागने दो, और जो भोजन मैं लाया हूँ उसे खाओ और मुझे दो। आशीर्वाद देते हुए इसहाक ने कहा, क्यों, तुम कौन हो? एसाव ने उत्तर दिया, मैं तेरा पुत्र हूँ, तेरा सबसे बड़ा गैर एसा। इसहाक ने कांपते हुए कहा, फिर कौन? क्या वही है जो अंदर आया और मेरे लिए खाना लाया? और मैंने उसका भोजन खाया और उसको आशीर्वाद दिया, हाँ, और वह धन्य होगा। जब एसाव ने सुना इससे, वह जानता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, और वह फूट फूट कर रोने लगा, हे मेरे पिता, मेरे भाई ने मेरा आशीर्वाद छीन लिया है, बस जैसे उसने मेरा जन्मसिद्ध अधिकार छीन लिया। लेकिन आप नहीं कर सकते, मुझे भी एक और आशीर्वाद दो। क्या आपने दिया है सब कुछ मेरे भाई को? और इसहाक ने उसे सब कुछ बता दिया। यह बात उसने याकूब से कही और उसे हाकिम ठहराया अपने भाई के ऊपर। परंतु एसाव ने दूसरे के लिए भीख मांगी आशीर्वाद देते हुए, और इसहाक ने कहा, मेरे बेटे, तेरा निवास प्रियवी की संपत्ति और ओस से होगा स्वर्ग की। तुम अपनी तलवार और अपने द्वारा जीवित रहोगे, वंशज उसके वंशजों की सेवा करेंगे। लेकिन आने वाले समय में वे ढीले पड़ जाएंगे और टूट जाएंगे। अपने भाई के शासन का जुआ उतार फेंको, मुक्त हो जाएगा। यह सब कई वर्ष बीत गए। बाद में जो लोग एसाव से आए थे के दक्षिण में एदोम नामक देश में रहता था जारेल की भूमि, जहां याकूब के वंशज रहते थे, और कुछ समय के बाद इस्राएली शासक बन गए एदोमियों पर, और बाद में अभी भी एदोरनियों पर। उन्होंने अपने आप को इस्राएलियों से स्वतंत्र कर लिया। लेकिन सभी यह सैकड़ों वर्षों बाद हुआ। यह याकूब के वंशजों से बेहतर थे जो उसके पीछे आओ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए की तुलना में कि एसाव के लोगों को वह याकूब के लिए मिले। लोग परमेश्वर की आराधना करते थे
और एसाव के लोग मूर्तियों के मार्ग पर चला और बन गया दुष्ट पैट्स के साथ बनाया गया। मेरे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाने ना भूलें। धन्यवाद।